हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीके 360 में। और आज हम जो टॉपिक लाए हैं यह पॉलिटी की टॉपिक है। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रधानमंत्री यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। और मेरे भाई एक चीज़ और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो मेरे हक के लिए आप इसे शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रधानमंत्री। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री की पावर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी आप जानते होंगे कि लगभग हमारे कार्यपालिका की लगभग सारी शक्तियां जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के हाथों में क्या होती है, निहित होती है। तो आइए इसी टॉपिक को हम समझते हैं। जैसे प्रधानमंत्री टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो दो अनुच्छेद आप पक्का याद करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 यानी हम अनुच्छेद 74 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 74 कहता है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एग्जाम यही दो आर्टिकल तो आपको समझना है। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया या प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री को परिभाषित करता है, प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करता है। और 74 कहता है कि राष्ट्रपति को, आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इसी मंत्री परिषद का मुखिया क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री को परिभाषित किया गया है? 74। आपको समझ में आ चुका होगा 74 आर्टिकल क्या कहता है। तो प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान करता है। अब हम बात कर लेते हैं 75। 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। एक चीज और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, दरोगा। यह जो क्वेश्चन अक्सर आया है और बिहार के 2-3 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दरोगा की जब 2400 सीट आई थी लगभग, उसमें मेंस में यह क्वेश्चन था कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो क्या होते हैं। तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 क्लियर कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होती है? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद रखते हैं कि 74 और 75 आपको समझ में आ चुका होगा। 74, 75 दो आर्टिकल मेरे भाई। अब दो आर्टिकल प्रधानमंत्री को लेकर कभी मत भूलिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भले समय लग रहा है, इसमें समय नहीं लगेगा, इसमें समय लगेगा क्योंकि समझिए 74 प्रधानमंत्री को डिफाइन करता है और कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इसी मंत्री परिषद का मुखिया या प्रधानमंत्री होगा। डिफाइन करता है। 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो 74, 75 खत्म। अब हम बात कर लेते हैं 75 के सब टाइटल 2 यानी खंड 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि जो भी मंत्री होंगे, हमारे मंत्री होंगे केंद्र स्तर पर, वे सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट 75 का 3 है। 75 यानी अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम में आता है कि बताइए मंत्रिपरिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन रहेगा लोकसभा, ऑप्शन रहेगा राज्यसभा, ऑप्शन रहेगा दोनों, ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो भी होंगे वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे। अब हम बात करते हैं 25 का सब टाइटल 4 यानी खंड 4, 75 आर्टिकल के हम खंड 4 की बात करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ तथा गोपनीयता का बात किया गया है। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री के जो शपथ होते हैं, गोपनीयता जो होते हैं, ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब हम बात करते हैं 75 का 5, अनुच्छेद 75 का सब टाइटल 5 बहुत इंपॉर्टेंट BBI है। 75 अनुच्छेद 75 का खंड 5 कहता है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75 का 5 कहता है कि जो भी मंत्रिपरिषद में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे वे सभी 6 महीना के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर संसद के सदस्य नहीं बनेंगे तो 6 महीने के बाद इनकी सदस्यता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। एक चीज याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, BBI चीज है। एक बार एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे। ये बातें 1997 ईस्वी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया गया कि जो व्यक्ति PM बनते हैं, जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्यता बनना अनिवार्य है 6 माह के अंदर। तो 1997 में हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा, किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज को याद रखेंगे कि 6 महीने के अंदर या तो उस व्यक्ति को लोकसभा या तो उस व्यक्ति को राज्यसभा किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। और यही डिसीजन 1997 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं शपथ का। तो मैंने अभी कहा कि शपथ का डिस्कशन आर्टिकल 74 के सब खंड 4 में है। और प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो आप कहेंगे कौन? राष्ट्रपति। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति। अब हम बात कर लेते हैं पदावधि की, यानी एक प्रधानमंत्री का पदावधि या कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः फिक्स 5 वर्ष नहीं होता, सामान्यतः 5 वर्ष। और एग्जाम में रहेगा ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष, 6 वर्ष, सामान्यतः 6 वर्ष। तो अब सामान्यतः 5 वर्ष में आएंगे, क्योंकि विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष से पहले भी प्रधानमंत्री अपने पद से हट सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि PM बने, PM बनने के बाद हो सकता है वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, या फिर आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा मैंने, अविश्वास प्रस्ताव। हो सकता है भारत के PM बनेंगे और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो पदावधि 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो जाएगी। तो पदावधि में आप याद रखेंगे सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः कितने वर्षों का? 5 वर्ष। अब करते नियुक्ति, एकदम याद कीजिएगा, BBI है, नियुक्ति का प्रधान अनुच्छेद 75 करता है। मैंने काफी अच्छे से बताया कि नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। एक बात तो समझ में आ चुका होगा कि प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत या चयनित नहीं किए जाते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब कुछ पदेन पावर, कुछ पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। आप एक और याद कर लीजिए, राष्ट्रीय जल
साधन परिषद। मैं लिख देता हूं, क्या है? राष्ट्रीय जल संसाधन क्या परिषद। ये जो मैंने पांचों परिषद लिखा है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सभी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए, नीति आयोग के बारे में सब लोग जानते हैं, आपसे पूछ लेगा बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, या राष्ट्रीय जल परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? जो भी भारत के पीएम होंगे वही अध्यक्ष बनेंगे इसके। एक और आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जगह नहीं था, बाद में मुझे याद आया मैंने लिख दिया, वही अनुच्छेद 78 क्या कहता है? 78 अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद के कड़ी होते हैं। यानी मंत्री परिषद का जो भी निर्णय होगा, इस सभी निर्णय को सूचित करना, राष्ट्रपति को सूचित करना, यह काम किनका होता है? भारत के प्रधानमंत्री का होता है। या एक शब्दों में समझें तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख कड़ी होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 78 है। 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे वह मंत्री परिषद और किसके बीच? और राष्ट्रपति के बीच संवाद के कड़ी होते हैं। देखिए बहुत स्टूडेंट ये नहीं समझते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मेरे पास बोर्ड पे तो जगह नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे, आज मैं आपको बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं मैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे एक बार में याद हो जाएगा। मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें सभी मंत्री आते हैं, सभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी, उप मंत्री भी। समझिएगा, मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटा गया है। मंत्री परिषद, हम 2 टर्म समझा रहे हैं, एक समझा रहे हैं मंत्री परिषद और एक समझा रहे हैं क्या? मंत्री मंडल। मंत्री परिषद को सभी मंत्री आते हैं, और सभी मंत्री में कौन मंत्री? मंत्री परिषद में 3 आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये आते हैं मंत्री परिषद में। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसका इंग्लिश में ही कैबिनेट नाम होता है। तो उम्मीद रखते हैं समझ में आ गया। मंत्री परिषद मतलब और, जबकि मंत्रिमंडल मतलब केवल कैबिनेट मंत्री। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। या मैंने लिखा है कि भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री भी रहे, और दरोगा के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो आज हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, और आप याद रख लीजिए कि भारत में अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं। कितने? 6 ऐसे पीएम बने हैं जो कभी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हम क्रम से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो इसमें नाम आता है, पहले नंबर पे मुख्यमंत्री थे, उनका नाम मोरारजी देसाई का। किनका नाम आता है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के? तो बंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और कब ये बने पीएम? तो ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं 1977 में। एक याद हो चुका होगा, मोरारजी देसाई। दूसरा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहां के रह चुके हैं? उत्तर प्रदेश के। और ये कब भारत के पीएम बने हैं? तो ये भारत के पीएम बने हैं मोरारजी देसाई के ठीक बाद 1979 में, 1979 में। अब हम बात कर रहे थे तीसरे पीएम जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम था बीपी सिंह। क्या नाम था? बीपी सिंह। अब बीपी सिंह भी कब थे? तो बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब कब भारत के पीएम बने? तो 1989 में। अब हम चौथे बात कर रहे थे, फोर्थ की। चौथे जो पीएम बने हैं, वो चौथे जो पीएम बने जो कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो है पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा
राव। अब पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश। और सबको पता होगा कि पीवी नरसिम्हा राव हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब बने हैं? तो 1991 में। अब हम पांचवा बात कर लेते हैं, 5th नंबर पे। तो 5वें नंबर पे जो पीएम बने, जो कहीं के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है एच.डी. देवगौड़ा। क्या नाम है? एच.डी. देवगौड़ा। और एच.डी. देवगौड़ा ये कहाँ के रह चुके हैं? मुख्यमंत्री कर्नाटक के। और कब ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं 1996 में। कब बने हैं? 1996। एक और छठा और अंतिम जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इनका नाम सब लोग जानता है। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। पीएम बनने से पहले यह कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो पीएम बनने से पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और भारत के पीएम पहली बार कब बने हैं? 2014 में बने हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो देखिए सभी बातें आपको याद हो चुका होगा। अब कहेंगे, कभी एग्जाम में आपसे पूछ रहे कि कौन कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई। देखिए मैं ट्रिक के व्यू से कर रहा हूँ, मैं कोई नैतिकता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद करवाने के लिए मैं कुछ ट्रिक देना चाहता हूँ। जैसे अब देसाई जो टाइटल होता है, देसाई सॉरी सरनेम टाइटल सॉरी, ये बंबई में आपको मिलेगा देसाई, है ना? तो ये मोरारजी देसाई कहाँ के थे? बंबई के थे। अब चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, ये जो सिंह करके हैं, ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। चौधरी, है ना? किसान फ्रेंड्स को रिलेट करते हैं। तो सिंह वाले कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। पीवी नरसिम्हा राव, आपको भगवान विष्णु का अवतार याद होगा, जो हिंदू धर्म को होंगे जानते होंगे, नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा में क्या करते हैं कि अपने भक्त के पिता का ही उनको मारना पड़ता है ना? तो मतलब भगवान क्या थे? मतलब भगवान के सामने सब बराबर, एकदम आंख बंद किए हुए थे, अंधे थे एकदम। तो नरसिम्हा राव कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के सामने भगवान आंख बंद करके रहते हैं। क्यों? उनके सामने सब बराबर है, उनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं। तो नरसिम्हा राव कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। देवगौड़ा याद कर लीजिए कर्नाटक, नरेंद्र मोदी कहाँ के? गुजरात के। अब एक और मैंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए पीएम बने, यानी मेंबर थे किसके? राज्यसभा के। अब बन गए भारत के क्या? प्रधानमंत्री। ऐसे भारत में 4 हैं। कितने? 4। सबसे पहला जो पीएम बनी उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और आपको पता होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पीएम कब बनी है पहली बार? 1966 ईस्वी में। हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे रैंक पे जो आते हैं उनका नाम क्या है? एच.डी. देवगौड़ा। क्या नाम है? एच.डी. देवगौड़ा। अब एच.डी. देवगौड़ा भारत के पीएम कब बने हैं? मैंने लिखा कब? 1996 में। फिर इसके बाद आप आ जाइए, तीसरे नंबर पे आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल। और आई.के. गुजराल ठीक 1 साल के इनके कार्यकाल के बाद 1997 में आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे आपको पता होगा कि जब 2004 में कांग्रेस बहुमत में आती है, तो ऐसे समय हमारे जो भारत के माननीय जो पीएम थे, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे, वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, जो बाद में 2004 में क्या हुए? उसी समय भारत के पीएम बने। तो यह मैंने जो बातें आपको बताई, यह बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इतना याद है, इतनी बातें, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ रहिए कि पीटी के एग्जामिनेशन में आपको समझ में आएगा। अब मैंने राष्ट्रपति की वीडियो में कहा था कि यह वीडियो मेंस के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि मेंस में ये सब नहीं पढ़ना, मेंस में पढ़ना है। यही आजकल जोड़ कर तो मेंस लिखना है आपको, लेकिन मेंस लिखने के तरीके अलग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। और डिस्क्राइब करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बातें, हर छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ में आए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं
मैंने यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री विशेष, जिसे आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू जी का, 16 साल से अधिक समय तक। सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? मात्र 13 दिन का, अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रथम गैर कांग्रेसी भारत के पहले पीएम। हमेशा प्रारंभ में जो पीएम जो बन रहे थे वो 1977 तक वो कौन थे? कांग्रेस के थे। लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी जो पीएम बनते हैं उनका नाम क्या है? मोरारजी देसाई। अब यह त्याग पत्र देने वाले भी भारत के पहले पीएम बनते हैं। कौन? मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले भारत के जो पीएम पहले बने उनका नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद सिंह। लोकसभा में कभी नहीं गए, लोकसभा का कभी सामना नहीं किए। उनका कौन पीएम थे? तो चौधरी चरण सिंह। जब पद ग्रहण किए तो पद ग्रहण करते समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, यानी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनका नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। सबसे अधिक उम्र में भारत के पीएम कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के नाम से 3 रिकॉर्ड याद रखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, त्याग पत्र देने वाले, और भारत के सबसे बुजुर्ग जो पीएम बने हैं वो कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। सबसे युवा पीएम, सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले भारत में कौन है? राजीव गांधी। और प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई, पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे भारत के 3 पीएम रहे। आप याद कर लीजिए, मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि नाम बड़ा हो जाता। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जानते होंगे आप, पद पर रहते इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री, जो ताशकंद समझौता के दरमियान इनका निधन हो गया था। और तीसरे श्रीमती इंदिरा गांधी रही। तो 3 ऐसे भारत के पीएम हैं। नेहरू जी हैं 1, शास्त्री जी 2 और श्रीमती इंदिरा गांधी 3। और मैंने यह बात मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 78 क्या है। तो आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी का काम करते हैं, यानी जो भी सूचना, जो भी डिसीजन होता है वो सभी डिसीजन को कौन शेयर करते हैं राष्ट्रपति तक? तो प्रधानमंत्री। एक और टर्म अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लें, टर्म आता है अक्सर डिस्कशन में किचन कैबिनेट। आपने सुना भी होगा किचन कैबिनेट, मैंने लिखा किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट क्या होता है? तो किचन कैबिनेट समझिएगा, किचन कैबिनेट मतलब महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के जो भी महत्वपूर्ण जो मंत्री होंगे, या कोई ऑथेंटिकली कोई टर्म नहीं है हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन अक्सर नाम दिया जाता है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट के वो मेंबर होते हैं जो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी होते हैं, जो सबसे करीबी मंत्री होते हैं। यहाँ तक कि इस किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री के जो विश्वसनीय मित्र इत्यादि भी हो सकते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मन से पढ़ाता हूँ। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो एकदम धुआं उड़ा देते हम आपको पढ़ाते, जबरदस्त पढ़ाते, कम समय में पढ़ाते, शानदार पढ़ाते। लेकिन बहुत बातें मुझे लिखनी पड़ती है, टाइम ज्यादा लगता है। मेरे भाई, वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे सपोर्ट के लिए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रुप में कम से कम एक व्यक्ति नहीं होगा जो आपके कहने पर सब्सक्राइब ना करे। मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, बढ़ाने में मेरी मेहनत कीजिए। मैं हर चीज, हर वीडियो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, सभी चीजें फ्री में पढ़ाएंगे हम आपको। एक पैसा की डिमांड नहीं होगी। ऑल कोर्सेज फ्री में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल 3 हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो, या बीपीएससी का पीटी हो, या फिर बीपीएससी का मेंस की हो। एक पैसे की डिमांड नहीं। यह जो चैनल है सभी के लिए, यह चैनल मेरे वैसे भाइयों के लिए जो शायद पैसे के कारण, बहुत अक्सर देखे होंगे कि पैसे की कमी के कारण हो सकता है सब्सक्रिप्शन को खरीद नहीं पाते होंगे। मेरे भाई, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मैं आपके लिए कदम बढ़ाया, लेकिन मुझे जरूरत है आपकी मदद की। अगर आपको सही में पसंद आ, अच्छा लगे, मेरे भाई, मेरी मदद के लिए, मेरी मेहनत को देखते हुए सब्सक्राइबर को बढ़ाइए,
देखिए आने वाले समय में इसी चैनल पे ऐसा क्लास होगा कि एक बार में याद करवा देंगे। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में।